सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले 27 और 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक सूचनाओं की स्वतंत्र और आसान पहुंच के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में राष्ट्रीय जीआईसी जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरू की है? शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके हेड है पीयूष गोयल का नाम याद रखिएगा आप। तो ये जो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया एक जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस की फुल फॉर्म होती है, जो कि हेल्प करेगी इन्वेस्टर को एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने में अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड इन द अर्न रिसोर्सेज। जो तो पहले क्या होती थी, इंडस्ट्रियल लैंड होती थी, खोजने मुश्किल होती थी इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर अब इसके अंतर्गत आराम से जो है वो लैंड को खोज सकती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो और इसका रुझान बढ़ेगा इसके अंतर्गत, क्या कि यहाँ पर इसके अंतर्गत यहाँ पर खोल सके अपनी जो कि इंडस्ट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2020 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो क्या गया, गुजरात के द्वारा ये। तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयार किया है, और ये इंडेक्स जो किसी भी स्टेट के चार जो है वो पैरामीटर्स को देखती है। तो पहला क्या है, उस स्टेट की पॉलिसी कैसी है किसी भी बिजनेस के अंतर्गत। फिर सेकंड, यहाँ पर जो बिजनेस का इकोसिस्टम यहाँ पर कैसा है, वहाँ पर लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बिजनेस यहाँ पर करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी देखा था बिजनेस इकोसिस्टम। फिर थर्ड यहाँ पर कि वहाँ पर एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट वहाँ पर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर क्या है, ये समुद्र किनारे हैं, तो यहाँ पर आराम से एक्सपोर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर इसलिए दिखा जाते हैं। फिर फोर्थ है इसके यहाँ पर एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये चारों जो पैरामीटर्स हैं इनको देखकर यहाँ पर अवार्ड दिया गया है गुजरात को नीति आयोग के द्वारा फॉर द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यहाँ पर टॉप किया गुजरात ने। फिर सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे यहाँ पर महाराष्ट्र, और थर्ड पर है तमिलनाडु। तो ये तरह तरह के स्टेट को दिया था, जैसे कि ये गुजरात हो गए जो कि समुद्र किनारे। फिर एक लैंडलॉक स्टेट आता है, तो लैंडलॉक में क्या होगा, जो चारों ओर से घिरा हुआ है लैंड से, तो लैंडलॉक स्टेट में आता है राजस्थान टॉपर आता है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि लैंडलॉक स्टेट में किसने किया टॉप, तो ये क्या है, राजस्थान ने। फिर जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स उसमें जो है उत्तराखंड ने टॉप किया है, उत्तराखंड ने। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे देख लीजिए आप। राजस्थान लैंडलॉक में, और हिमालयन उत्तराखंड में, और जनरली गुजरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संपर्क द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस उड़ान 4.0 के चारवें दौर के तहत कितने मार्गों को मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी रूट्स हैव बीन सैंक्शनड इन द फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान 4.0? इसके अंतर्गत 78 रूट्स को यहां पर दे दी गई मंजूरी। तो जी उड़ान है क्या, ये इसका फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कब लॉन्च किया गया था, 27 अप्रैल 2017 को। क्यों लॉन्च किया गया था, जो आम नागरिक होते हैं वो क्या कहते हैं, एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर नहीं पाते थे क्योंकि महंगी होती है, तो उसी को अफोर्डेबिलिटी करने के लिए, आप लोगों को अफोर्ड कर पाए उस एयर ट्रेवल को, आम नागरिक जो है देश का, उसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था उड़े देश का आम नागरिक, ये पे स्कीम लॉन्च किया गया था, इसे याद रखिएगा। तभी उड़ान जो है न्यूज में थी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि यहाँ पे जो उड़ान इसी स्कीम के अंडर जो पवन हंस लिमिटेड है, पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर कंपनी है, ये सर्विस शुरू की थी हेलीकॉप्टर की अपने उत्तराखंड में, इसी याद रखिएगा। पवन हंस लिमिटेड ने उत्तराखंड में सर्विस शुरू की थी अपने हेलीकॉप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा ऋण योजना लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाओं ने टॉप किया है? तो किया गया तमिलनाडु। तो ये जो मुद्रा है इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये जो मुद्रा लोन जो है बाकी सब लोन से अलग क्यों है,
तो इस लोन में क्या होती है, जो आपको लोन जो है वो बिना कोलैटरल के यानी कि बिना किसी गिरवी के दी जाती है। कितने मैक्सिमम दी जाती है? 10 लाख तक की लोन आपको बिना किसी कोलैटरल के मिल जाती है यहाँ पर मुद्रा लोन के अंतर्गत। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी भी आती हैं। 3 कैटेगरी कौन है? पहला है शिशु, दूसरा है कौन सा? किशोर, और तीसरा है तरुण। तो जो शिशु है इसमें आपको अप टू 50,000 तक के लोन आपको मिल जाते हैं। 50,000 तक के लोन मिल जाएंगे आपको। फिर किशोर में क्या है, 50,000 से लेकर अप टू 5 लाख आपको लोन मिल जाएंगे किशोर के अंतर्गत। फिर है तरुण। तो तरुण में क्या होता है, 5 लाख से लेकर आपको 10 लाख तक के लोन यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, अप टू 10 लाख तरुण के अंदर। तीनों पॉइंट है, तीनों एग्जाम में आते रहते हैं कि किसके अंदर कितने लोन मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। तो इसमें याद रखिए मुद्रा लोन जो है स्कीम ओमिनी में टॉप किया था तमिलनाडु, क्योंकि जो मुद्रा लोन है उसमें दिया गया था फोकस कि महिलाओं को ज्यादा आप लोन दें, इसलिए इसमें यहाँ पर तमिलनाडु ने यहाँ पर टॉप किया है, ये भी याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल द्वारा शुरू की गई पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रतीक्षा। तो ये एक मेराइन एम्बुलेंस है, आपने रोड पर देखा होगा एम्बुलेंस बहुत सारे, लेकिन जो पानी भी चलती है वो ऐसा पहले एम्बुलेंस बना गया प्रतीक्षा, ये केरला के द्वारा बनाया गया है। लॉन्च किया गया था केरला के जो सीएम है, उसका नाम है पिनेराई विजयन। पिनेराई विजयन ने इसे लॉन्च किया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा आयोजित वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम को संबोधित किया है? तो किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो कि है बीएस येदुरप्पा, येदुरप्पा यहाँ के सीएम कर्नाटक के। ऑल्सो साइंड जापान इंडिया स्टार्टअप इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन द स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज सेट अप 519 acres Japanese industrial township at Vasantanapuram near Tumakuru to enable more Japanese investment in state। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीएम ने इनको और यहाँ पर लैंड प्रोवाइड किया, जिससे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो और आए और जहाँ पर इंडस्ट्री खोले जापानीज जो भी कंपनी है उसके लिए यहाँ पर 519 एकड़ जमीन यहाँ पर जापानीज कंपनी को दिया गया है जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का नाम क्या है जिससे रूस ने विस्फोट का 40 मिनट का वीडियो यहाँ पर जारी किया है? इसका नाम है शार बम। तो जो हाइड्रोजन बम एक तरह से न्यूक्लियर बम है, उससे भी घातक होती है हाइड्रोजन बम। तो यहाँ पर जो रशिया ने यहाँ पर एक 40 मिनट का वीडियो यहाँ पर दिखाया लोगों को, दुनिया को, कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। इसके लिए यहाँ पर शार बम नाम का एक हाइड्रोजन बम का यहाँ पर विस्फोट होते हुए यहाँ पर दिखाया गया है दुनिया को। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि ये जो बम है किसने भी यहाँ पर लॉन्च किया या किसने भी यहाँ पर इसका किया यूज? ये किया गया रशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए महामारी को कवर करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट पेश किया है? तो क्या गया, एक्सिस बैंक के द्वारा। तो जो लिबर्टी सेविंग अकाउंट है इसमें खासियत क्या है कि ये युवाओं के लिए है, जो कि 35 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पर ये खास करिए किसके द्वारा किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख और लेह के क्षेत्रों को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए भारतीय सरकार कितनी करोड़ की परियोजना लागू करने की योजना बना रहा है? टोटल 1200 करोड़ की योजना पर तैयार कर रहा है, कर रही है भारत सरकार, ताकि लद्दाख और लेह को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ पर हमेशा बिजली की कमी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाले मानसिक पुनर्वास स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है किरण। तो जो किरण है एक हेल्पलाइन नंबर होगी, यहाँ पर एक दिया जाएगा हेल्पलाइन नंबर। तो उसमें क्या होता है, आप जो भी इसमें मेंटल हेल्थ होता है, जितने भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होते हैं, और भी बहुत तरह से मेंटल जो भी यहाँ पर वहाँ पर होते हैं बीमारी, और बीमारी नहीं बोल सकते उसको आप, एक तरह से हाँ उसी कैटेगरी में आती है। तो उसी के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, ताकि आप यहाँ पर आप शेयर कर सकें अपने प्रॉब्लम को, और यहाँ पर आपको लोग सोल्यूशन बताएंगे इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर। इसका नाम है किरण, याद रखिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोमी घाटक किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित थी, और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो टेबल टेनिस के स्टार पोलोमी घाटक रिटायर्ड रिसेंटली। सी हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम इन 2006 एंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप बिटवीन 2000 एंड 2008। यहाँ पर याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निगम या कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार जीता है? तो जीता गया NLCIL। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये है ने वेली लिग्नाइट
कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इनको अवार्ड दिया क्यों गया? तो ये नेवल्ली जो कि तमिलनाडु में है, इसी जगह को यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक फ्री बना दिया है और यहाँ पर और ग्रीनरी यहाँ पर ऐड किया है प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए और ग्रीनरी ऐड करने के लिए यहाँ पर दिया गया नेवल्ली को। इसको नेवपल्ली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा अवार्ड 2019 के लिए भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 से लेकर 28 अगस्त तक। इसकी जो थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि छात्रों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिल सके? तो क्या गया? हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर हरियाणा में प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनको और आसानी से यहाँ पर मिल सके एजुकेशन। इसके अलावा M3M फाउंडेशन के साथ यहाँ पर हरियाणा ने एक MOU साइन किया है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर ही तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।